चूल्हे पर कंघी फेरें और कमाल देखें। पुरानी कंघी का ऐसा आज आपको 2 टिप्स और हैक्स बताऊँगी जिससे आपकी टेंशन हो जाएगी मिनटों में ख़त्म। इन सारी सर्दियों में आपके चूल्हे से कभी गैस ख़त्म नहीं होगी। आपकी आज एक बहुत बड़ी जो टेंशन है वो मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। जस्ट एक कंघी का कमाल देखेंगे आप। अगर आपके घर में सिलेंडर है या आपके घर में ये चूल्हा है, इस तरह के चूल्हा है या सादा चूल्हा है, तो आपने सिर्फ एक कंघी का कमाल देखना है। इससे आपके हज़ारों रुपए बचेंगे। आपके घर में भर-भर के गैस आएगी चूल्हे में और आपको खाना बनाना हो जाएगा मिनटों में आसान। सिर्फ एक कंघी का कमाल देखें और अपने घर की एक बहुत बड़ी जो टेंशन है सर्दियों की उसको मिनटों में ख़त्म करें। वैसलीन के अंदर सरसों का तेल डालते ही आप इतनी कमाल की चीज़ घर पर खुद तैयार कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। इससे मर्दों और औरतों की जो सर्दियों की एक बहुत बड़ी टेंशन है वो मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। आपने क्या करना है कि आपने लेनी है वैसलीन। वैसलीन का आप 1 चम्मच भरकर ले लें और इसको डालें किसी भी बर्तन में। वैसलीन डालने के बाद इसमें आपने ऐड करना है सरसों का तेल। सरसों का तेल तकरीबन 1 से 2 चम्मच आपने इसमें शामिल करना है। इसके अंदर अब आपने डालना है लोशन। लोशन आप कोई सा भी ले सकते हैं जो भी आपके घर में मौजूद है। आपने 1 से 2 चम्मच इसमें लोशन का ऐड करना है और इन तीनों चीज़ों को बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें। मिक्स करके आप इसको किसी भी डब्बी में डालकर रख लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका करना क्या है। अगर आप ये वाली चीज़ बनाकर घर पर रख लेती हैं तो अगर सर्दियों के मौसम में आपके पाँव की एड़ियाँ फट चुकी हैं, उनमें दरारें पड़ चुकी हैं और आपकी हील्स बहुत सख्त हो चुकी हैं, इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से अपने पाँव पर लगाना है। रात को लगाकर सो जाएं, सुबह को धो लेंगे तो आपकी एड़ियाँ नरम, मुलायम और प्यारी हो। सरसों के तेल के अंदर लेमन जूस डालते ही आप इतनी कमाल की चीज़ घर पर खुद तैयार कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। सर्दियों की एक टेंशन से आप मिनटों में निजात पा सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने लेना है सरसों का तेल। आपने 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल लेना है। इसके बाद आपने एक लीमू लेना है, इसको हाफ कट कर लेना है और पूरा लेमन आपने इसमें अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। सो गाइस, जब तक मैं इसमें लीमू को निचोड़ रही हूँ आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, प्यारा सा कॉमेंट करके बता दें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। लीमू का रस डालने के बाद आपने इसमें डालना है नमक। नमक आपने हाफ से भी कम चम्मच इसमें ऐड करना है। नमक डालने के बाद आपने इसमें 1 चम्मच भरकर एलोवेरा जेल का ऐड करना है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो हम इसमें लास्ट में जो चीज ऐड करेंगे वो है शैम्पू। शैम्पू आप अपनी मर्जी से कोई भी इसमें 1 चम्मच भरकर डाल लें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद सर्दियों में अगर आपके सर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है तो उस डैंड्रफ से निजात पाने के लिए इस ऑयल को बालों की जड़ों में आधा घंटा लगा रहने दें। इसके बाद शैम्पू से धो लें। आपके सर में चाहे जितनी मर्जी डैंड्रफ हो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। एलोवेरा पर सरसों का तेल डालते ही आप इतनी कमाल की चीज खुद घर पर तैयार कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपने क्या करना है कि आपने एलोवेरा पर सरसों का तेल डालना है। वो किस तरीके से डालना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। आपने क्या करना है कि आपने एक एलोवेरा का टुकड़ा लेना है, बिल्कुल इतना बड़ा ही पीस आपने लेना है। इसके बाद आपने इसकी साइडों से कांटे उतार देने हैं। कांटे उतार लेने के बाद अब आपने इसके ऊपर वाली स्किन हटा देनी है। स्किन आपने बारीक हटानी है, जेल बिल्कुल भी आपने जाया नहीं करनी। अब आप कोई सा भी बर्तन ले लें, इसमें आपने इस तरीके से इसके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। मैं इतने इतने बड़े पीस कर रही हूँ और आप अपनी मर्जी से छोटे या बड़े पीस कर सकते हैं। एलोवेरा के इन पीसेस पर अब आपने क्या करना है कि सरसों का तेल डालना है। आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, गरी का तेल भी यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आपने इसको अच्छे तरीके से ऑयल में डिप करना है इस एलोवेरा को, और फिर आपने इसको अपने बालों की जड़ों में अच्छे तरीके से इससे मसाज करना है। इस सारे पीसेस को आपने अपने बालों की जड़ों में अच्छे तरीके से लगाना है। आपके बाल इतने सिल्की शाइनी हो जाएंगे, लॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर आपके बाल कमजोर हैं तो वो जड़ों से मजबूत हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपके बाल गिरना रुक जाएंगे। जब भी हमारे घर में इस तरह शॉपर इकट्ठे आते हैं तो उनको रखने के लिए कोई भी चीज नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में इन शॉपरों को संभालना सिखाऊंगी, जिससे आप बहुत इजीली इन शॉपरों को बहुत आसानी से आप एक ही चीज में रख सकते हैं। आपको ढूंढना भी मुश्किल नहीं होगा और इनको निकालना भी बहुत ईजी हो जाएगा। एक एक करके शॉपर निकलेगा बहुत आसानी के साथ और बहुत ईजी तरीका है और बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ये तरीका है। आपने क्या करना है कि आपने कोई सा भी ये गत्ते का पीस ले लेना है और इस तरीके से अपने सारे शॉपरों को इस गत्ते के पीस में फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपने कोई सा भी कपड़े का एक बैग ले लेना है और उसके नीचे आपने छोटा सा सुराख करना है। उसके बाद आपने इस तरीके से ये गत्ते समेत
शॉपरों को इन कपड़े के जो बैग है इसके अंदर आपने इस तरीके से रख देना है, ये गत्ता हरगिज नहीं निकालना। ये जो कपड़े का शॉपिंग बैग है इसमें आपने ज्यादा बड़ा होल नहीं करना, बिल्कुल छोटा सा सुराख करना है इस तरीके का जितना मैंने किया हुआ है। सेम इसी तरीके से रखेंगे तो शॉपर रखना और निकालना बहुत ईजी हो जाता है। अब आपने इसको किसी भी हैंगर या किसी भी कील वगैरह के साथ इसको अच्छे तरीके से लटका देना है। ये वाला शॉपर आपने इस तरीके से लटका देना है। ये जो कपड़े का बैग होता है इससे शॉपर निकालना बहुत ईजी हो जाता है। अब आपने इस तरीके से जब लटका देना तो ये नीचे हरगिज नहीं गिरेगा और इस तरीके से आप इजीली एक एक करके सारे शॉपर निकाल सकते हैं। जितने भी शॉपर हैं आपने उनकी बहुत प्यारी तय लगाकर आपने इस तरीके से रखने हैं कि इनको निकालना इजी हो। तो इस तरीके से आप अपने घर में मौजूद जो शॉपर हैं उनको इजीली एक कमाल का फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। सो गाइस, शॉपरों को संभालने का ये बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वाली हैक पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है। दिए के अंदर साबुत लहसुन डालने की आज मैं आपसे एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। आपने क्या करना है कि आपने एक दिया लेना है और इसके अंदर आपने डालना है साबुत लहसुन। छोटे साइज का आपने एक ही साबुत लहसुन इसमें ऐड करना है और इसके बाद आपने इसमें 5 क्लोव्स यानी कि 5 लौंग डालने हैं, साबुत ही डालने हैं। और इसके बाद आपने इसमें डालना है सरसों का तेल। आपने इस दिए को सरसों के तेल से भर लेना है। भर लेने के बाद आपने इसमें एक काफूर की टिक्की ऐड करनी है जो कि 10 रुपए की बाजार से इजीली मिल जाती है। अब आपने क्या करना है कि आपने कॉटन का एक पीस लेना है और आपने इस दिए के अंदर इस तरीके से लगा देना है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। और इसके बाद अब आपने क्या करना है कि अगर आपके घर में जितनी भी मक्खी, मच्छर, काकरोच, छिपकलियां वगैरह हैं वो सारे इस दिए के जलने से वो खत्म हो जाएंगी। आपने बस ये दिया जला के रखना है और ये इतनी कमाल की इसकी फ्रेग्रेंस होती है जिससे ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं और परमानेंटली आपके घर में सुकून हो जाएगा। बस ये दिया जलाएं और इन चीजों का खात्मा करें। बड़ी आसान सी टिप है और आपकी ये मनी सेविंग टिप है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे अकाउंट को जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपके पास टीथ ब्रश के ये खाली ढक्कन मौजूद हैं तो आप इनको हरगिज मत फेंकीगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको इनसे मुतालिक एक ऐसी टिप और हैक बताऊंगी और एक कमाल का ऑर्गेनाइजर बताना सिखाऊंगी जिससे आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। ये कोई बेकार चीज नहीं है, आप इनको संभाल कर रखिएगा। आज की ये वाली वीडियो देखने के बाद आप इनको हरगिज हरगिज नहीं फेंकेंगे। बहुत ही कमाल की टिप है और बहुत आसान भी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बगैर इस हैक को स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, ये वाले जो ढक्कन है टीथ ब्रश के आपने ये सारे ले लेने हैं और आपने लेनी है डबल टेप। डबल टेप के आपने इतने इतने साइज काट लेने हैं और इससे बड़े आपने साइज नहीं लेने। जितना ये कैप का साइज है आप इतना भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इससे थोड़ा सा कम ले रही हूँ क्योंकि हमें ज्यादा नहीं चाहिए होगी टेप। आपने बस इतने इतने पीस सारे ढक्कनों पर अच्छे तरीके से लगा देने हैं। इन ढक्कनों पर बहुत अच्छे तरीके से जब आपने टेप चिपका देनी है तो उसका ऊपर वाला कागज उतार दें और इसके बाद हम इसको यूज करेंगे। अब आपने क्या करना है कि इन ढक्कनों को उस जगह पर लगाना है जहाँ पर आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। खास तौर पर अगर आप हाउस वाइफ हैं आप इसको सेफ अलमारी के पास या अपने रूम में बोर्ड वगैरह के पास भी इसको लगा सकती हैं। अगर आपके बच्चे स्टडी करते हैं तो आप उनके स्टडी रूम में भी दीवार पर अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। इनको थोड़ा सा स्टाइल से लगाएंगे तो ये और भी ज्यादा प्यारा हो जाएगा। अक्सर क्या होता है अगर आप हाउस वाइफ हैं तो पेंसिलें आप जहाँ रखती हैं वो ढूंढने से नहीं मिलती, तो इस तरीके से आप अपनी पेंसिलों को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। इससे पेंसिल को ढूंढना बहुत ईजी हो जाता है। अगर आपके बच्चे स्टडी करते हैं तो आप उनके ये कलरफुल पेंसिलें या उनके पेन या बॉल पॉइंट वगैरह आप इजीली इस तरीके से उनको रख सकती हैं। एक एक ढक्कन पर 4 पेंसिलें बहुत इजी तरीके से इस पर आ सकती हैं। तो आपको महंगे ऑर्गेनाइजर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ना बास्केट वगैरह की। तो आपने इस तरीके से आपने अपनी पेंसिलों को स्टाइल से रख लेना है। ये मेरे पास 2 ढक्कन और हैं, इन पर मैंने डबल टेप लगाई है। आपने इनको उल्टा लगाना है। जो पहले वाले ढक्कन थे वो हमने सीधे लगाए थे, इसका रुख हम नीचे की तरफ करेंगे। अक्सर क्या होता है कि अगर आपके पास टीथ ब्रश रखने के लिए कोई भी स्टैंड वगैरह नहीं है या कोई बास्केट नहीं है तो आपने इस तरीके से अपने टीथ ब्रश को रख लेना है। आपके टीथ ब्रश नीचे नहीं गिरेंगे। इससे बहुत इजीली आप बगैर किसी टोकरी या बास्केट वगैरह के आप अपने टीथ ब्रश को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। फूल झाड़ू के ऊपर धागा रखते ही औरतों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। बस आपने क्या करना है कि आपने फूल झाड़ू चाहे नया है या पुराना आपने उस पर धागा रखना है। किस तरीके से रखना है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि फूल झाड़ू के ऊपर जो धागा है उसका रखने से क्या फायदा होता है। इससे बड़ों की और बूढ़ों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। खास तौर पर जब आपके पास इस तरीके का फूल झाड़ू मौजूद
मौजूद हो तो उसको आपने हरगिज नहीं फेंकना, चाहे नया या पुराना, इसको भी हम रीयूज कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने इस फूल झाड़ू का एक तिनका लेना है। बिल्कुल इस तरीके से आपने इसका एक तिनका निकाल लेना है और इसके साइडों पर जो भी एक्स्ट्रा जो तिनके हैं वो आपने निकाल देने हैं। सिर्फ आपको सिंगल एक तिनके का पीस चाहिए होगा। जब आप इस फूल झाड़ू से एक पीस निकाल लेंगे तो अब आपने क्या करना है कि अक्सर जब हम धागा सुई में डालने की कोशिश करते हैं तो सुई का जो सुराख होता है वो बहुत बारीक होता है और इससे धागा डालना बहुत मुश्किल होता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी नजर कमजोर है, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपने क्या करना है कि जो हमने तिनका निकाला था झाड़ू का, वो झाड़ू के तिनके को आपने इस तरीके से पकड़ लेना है। झाड़ू के तिनके को पकड़कर आपने क्या करना है कि इसमें से सुई गुजारनी। जब आप इसमें से सुई को गुजारेंगे तो बहुत इजीली जो सुई है वो इस तिनके में चली जाती है। सुई के अंदर जब चला जाएगा तो उसी तिनके में आपने इस तरीके से धागे को डालना है और धागे को डालकर जब आप इसमें से सुई गुजारेंगे तो बहुत आसानी से सुई के अंदर धागा डाल सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसान सी टिप है। ये इतनी आसान टिप है कि इससे बूढ़े भी बहुत आसानी से धागा डाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से एक हैंगर की मदद से आप अपने घर के सारे पंखे साफ कर सकते हैं। गंदे से गंदे पंखे हो जाएंगे मिनटों में साफ, कोई मुश्किल काम नहीं। जस्ट आपने क्या करना है कि आपने एक हैंगर लेना है। ये हैंगर थोड़ा सा मजबूत हो, इस तरीके से आपने बारीक हैंगर यूज नहीं करना और इसके साथ आपने कोई सा भी कपड़ा यूज करना है और आप अपनी मर्जी से कोई भी फैब्रिक यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोई सा भी पुराना दुपट्टा यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पुराना दुपट्टा ही यूज किया है और इस तरीके से इस पर बहुत अच्छे तरीके से फोल्ड कर दिया है। जो बाकी जगह बची वहां पर भी मैंने एक कपड़ा बांध दिया और इसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए। और फिर आपने क्या करना है कि इसको मजीद मजबूत करने के लिए आपने कोई सी भी नलकी लेकर आपने इस तरीके से फोल्ड करते जाना है और इसको अच्छे तरीके से आपने फिक्स कर देना है ताकि ये कपड़ा अपनी जगह से ना हिले। जब ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा तो ये इतनी कमाल की चीज आपने घर पर खुद तैयार कर लिया है। अब इसको और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए अब आपने क्या करना है कि आपने कोई सी भी स्टिक ले लेनी है जो वाइपर वगैरह की है, पुराने वाइपर की स्टिक आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने कोई कपड़े का पीस लेना है और इसको अच्छे तरीके से आपने बांध देना है। आपने इतनी टाइटली बांधना है कि ये जो स्टिक है ना ये जरा भी बिल्कुल हिले जुले ना, इसके साथ बहुत टाइटली बांधनी है। जब आप इसको बहुत अच्छे तरीके से बांध लेंगे तो मैं आपको पंखा साफ करने वाली एक ऐसी कमाल की रेमेडी बताती हूँ जिससे पुराने से पुराना पंखा भी चमक जाएगा। आपने क्या करना है कि आपने एक बर्तन में पानी लेना है और इसमें आपने एक चम्मच भरकर शैम्पू का डालना है और इसमें आपने एक ही चम्मच भरकर बेकिंग सोडा डालना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब आपने क्या करना है कि ये जो हमने हैंगर तैयार किया है इसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से ये वाला जादुई पानी डाल देना है जिससे आपके पंखे में बहुत ज्यादा चमक आ जाएगी। जितनी भी मैल होगी वो साफ हो जाएंगे पंखे। बस आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से गीला कर लेना है। इतना गीला करना है कि जितनी भी डस्ट वगैरह होगी वो सारी इस कपड़े के साथ चिपक जाएगी और आपका पंखा हो जाएगा साफ। मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से गीला कर लिया। आप देख सकते हैं कि आधे से ज्यादा मैंने इसको यूज किया है और इसके बाद आपने इस तरीके से अपने घर के सारे पंखे साफ कर लेने हैं। बड़ी आसानी के साथ आप अपने घर के पंखे बहुत अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं। अगर आपको ये वाली टिप अच्छी लगी हुई तो आपने मुझे अपनी फीडबैक से जरूर आगाह करना है। ये इतनी कमाल की मैंने जो चीज ये तैयार की है इससे पंखे साफ करना बहुत आसान हो जाता है। आप इसको दोबारा वॉश करके दोबारा भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे बना कर रख कर इसको वॉश करके दोबारा धूप में सुखा लिया करें और फिर से इसको यूज कर सकते हैं और बहुत ही आसान होता है और पंखे एकदम नए साफ सुथरे चमकदार हो जाते हैं। चूल्हे पर कंघी फेरे और कमाल देखें। पुरानी कंघी का ऐसा आज आपको 2 टिप्स और हैक्स बताऊंगी जिससे आपकी टेंशन हो जाएगी मिनटों में खत्म। इन सारी सर्दियों में आपके चूल्हे से कभी गैस खत्म नहीं होगी। आपकी आज एक बहुत बड़ी जो टेंशन है वो मिनटों में खत्म हो जाएगी। जस्ट एक कंघी का कमाल देखेंगे आप। अगर आपके घर में सिलेंडर है या आपके घर में ये चूल्हा है, इस तरह के चूल्हा है या सादा चूल्हा है, तो आपने सिर्फ एक कंघी का कमाल देखना है। इससे आपके हजारों रुपए बचेंगे। आपके घर में भर भर के गैस आएगी चूल्हे में और आपको खाना बनाना हो जाएगा मिनटों में आसान। सिर्फ एक कंघी का कमाल देखें और अपने घर की एक बहुत बड़ी जो टेंशन है सर्दियों की उसको मिनटों में खत्म करें।
अक्सर क्या होता है कि आपके घर में जो इस तरह का जो बड़ा चूल्हा होता है उसकी एक साइड पे तो गैस बहुत ज़्यादा आ रही होती है, जबकि दूसरी साइड पर बहुत कम गैस आ रही होती है। तो इस मुश्किल को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की टिप और हैक बताऊँगी जिससे आपकी ये टेंशन हो जाएगी मिनटों में ख़त्म। आपने क्या करना है कि आपने किसी भी बर्तन में पानी ले लेना है और इसको अच्छे तरीके से गर्म करना है। इसमें आपने 2 चम्मच आपने डालना है सर्फ़ का और 1 चम्मच आपने भरकर इसमें नमक का डालना है। तो इसको अच्छे तरीके से आपने गर्म करना है। इससे पहले आप देख लें कि जब ये इस तरीके का वो जो बर्नर के ऊपर जो हिस्सा होता है ये उतारते हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़ंग पड़ा होता है। चूल्हे की दोनों साइडों पर आप देख लें कि इसके अंदर ज़ंग इतना जमा हुआ है कि जिसकी वज़ह से गैस है वो बहुत स्लो निकलता है। जिसकी वज़ह से जो हमारे चूल्हे हैं वो स्लो चलते हैं और हमारा मिनटों का काम होता है घंटों में। इसको साफ करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस पानी में इसको अच्छे तरीके से डिप करें और इस तरीके से ज़्यादा देर आपने इसमें नहीं छोड़ना। बस इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से डिप करें और डिप करने के बाद ये नरम हो जाएगा जो इसके अंदर जो ज़ंग वगैरह है। इसका ज़ंग खत्म करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कंघी। कोई भी आपके घर में पुरानी कंघी मौजूद है तो आपने इस तरीके से उसको अंदर से ये ज़ंग को उतारना है। यकीन जाने इतनी आसानी से ये ज़ंग उतर जाता है। इसके जो सुराख हैं वो सारे खुल जाते हैं और जितना भी ज़ंग है वो सारा टोटली खत्म हो जाता है। आप खुद ही देख लें कि कितना ज़ंग इसके अंदर से उतर रहा है। इस तरह से अपने चूल्हे की हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 से 2 बार जरूर इस तरह सफाई करें ताकि आपका चूल्हा ज्यादा खराब ना हो। इस तरीके से जब ये साफ हो जाएगा तो इसको आपने साफ पानी से धो लेना है। जस्ट आपने कोई मेहनत नहीं करनी, सिर्फ ये एक छोटा सा जो हैक है आपने ये यूज करना है जिससे आपका बर्नर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने कोई सा भी कपड़ा ले लेना और इसके चूल्हे के अंदर से भी जंग सारा खत्म कर देना है ताकि जो गैस है वो बहुत ज्यादा आपके चूल्हे में आए और गैस का जो इशू है वो सारी सर्दियां बिल्कुल भी ना रहे। बस इसी तरह से आपने अपने चूल्हे को साफ करना है जिसकी वजह से आपके चूल्हे में भर भर के सारी सर्दियां गैस आएगा, कोई इशू नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। बस आपने ये छोटी सी टिप लगानी है और इस तरीके से आपने अपनी पूरी सर्दियां गैस हासिल करना है। जितना भी गैस होगा वो सारा बिल्कुल सही आएगा और इस तरीके से आप अपने चूल्हे को जरूर साफ कीजिएगा जिससे ये गैस की टेंशन हो जाएगी मिनटों में खत्म। इसी तरीके से आप अपने घर में मौजूद सिलेंडर की भी इस तरीके से सफाई कर सकते हैं। इससे आपका घर का गैस का इशू टोटली खत्म हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि यही पुरानी वाली कंघी आपने लेनी है और इससे चूल्हे की ये जो साइडें हैं यहाँ पर आटा वगैरह ऑयल वगैरह जम जाता है तो आपने इससे भी अपने चूल्हे की सफाई करनी है। इतना ज्यादा गंद यहाँ से इजिली निकल जाता है। बस कंघी वाली ये वाली टिप और हैक दोनों यूज करें, इससे आपके जो चूल्हे के मसले हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे मिनटों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से बगैर छुरी के इस तरीके से साफ सुथरी अरबी छिलेंगे, बगैर छुरी के, बगैर मेहनत के और बगैर टाइम जाया किए बगैर। आपके टाइम की भी बचत हो जाएगी और बगैर छुरी के बाज़ औक़ात क्या होता है तो आप बगैर छुरी के भी अगर अरबी छिलना चाहेंगे तो बड़ी आसान सी टिप है, इससे आप अरबी को आसानी से छील पाएंगे। बहुत आसान सी टिप है, कोई मुश्किल काम नहीं करना। जस्ट आपने क्या करना है कि आपने लेनी है अरबी आपने लेनी है और आपने इसको किसी भी बर्तन वगैरह में डाल लेने के बाद आपने क्या करना है कि आपने खाली बॉटल लेनी है और आपने इसका यूज़ करना है ढक्कन। जी हाँ, आप इसका ढक्कन यूज़ करेंगे, बाकी बॉटल को आप एक साइड पर रख दें। आपने इस तरीके से ढक्कन की मदद से आपने अरबी को छीलना है। जितनी मर्जी अरबी हो आप बहुत कम टाइम में और बहुत जल्दी अरबी को छील पाएंगे, वो भी बगैर छुरी के। इस तरीके से आप ढेरों अरबी छील पाएंगे। बहुत इजी तरीका है और बहुत आसान भी है। अगर आप चाहें तो आप खाली सिरप के ढक्कन से भी आप अरबी को छील पाएंगे बहुत आसानी के साथ। और इसके साथ साथ जो बर्तन धोने वाली सुरुचि होती है अगर वो आपके पास नई वाली मौजूद हो तो आप उससे भी अरबी का छिलका बड़ी आसानी से उतार सकते हैं। तो यहाँ देखिए कितना प्यारा इसको साफ कर लिया मैंने। इसी तरीके से ये सारी अरबी आपको छील कर दिखाऊंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट कुछ ही मिनटों में ये ढेरों अरबी आप आसानी से छील पाएंगे। अरबी का छिलका उतारना हो जाएगा बहुत इजी और बहुत आसान भी। आई होप कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। ये वाली टिप पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरीके से आप अरबी को घर पर बगैर किसी छुरी के बहुत आसानी से आपके घंटों का काम हो जाएगा मिनटों में, वो भी बहुत आसान सी और घर पर मौजूद ही चीजों से। आप एक खाली बोतल की मदद से आप इस तरीके से अरबी को छील सकते हैं।